दुर्भाग्य से दोनों विषय, दोनों मंत्रालय आपके पास है, स्वास्थ्य भी शिक्षा भी। दुर्भाग्य ही कहूंगा, जिसकी छात्र संख्या 300 हुआ करती थी आज केवल 43 रह गई, क्योंकि हाई स्कूल के बाद इंटर की कक्षाओं में एडमिशन ही नहीं होते बच्चों के, क्योंकि जब इंटर के टीचर है ही नहीं तो कहां से होगा। हमारे बच्चे जो डीएलएड करके आज बेरोजगार बैठे हैं, अगर उनको भी अगर हम नियुक्ति देंगे तो एलटी के सारे पद हमारे भरे जा सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात, मेरी विधानसभा में प्रिंसिपल तो एक भी नहीं है कि हम तो विधायक हैं। जब अगर विधानसभा अध्यक्ष उस कुर्सी में न बैठे तो क्या हाल होगा। यहाँ उदाहरण सामने आता है, जब परिवार का मुखिया ना हो तो उस परिवार का क्या हाल होगा, ये आप आकलन कर सकते हैं। देखो तो खर्चा करके कर्जा लेके भी बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन बालिका को 5 पास 8 पास के बाद कह देते हैं भाई हो गया, इसकी शादी कर दे। पलायन का पर्वतीय क्षेत्र से सबसे बड़ा कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा है, क्योंकि गांव तो सड़क नहीं होती तो लोग उससे भी पलायन करते हैं, और गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है उससे भी पलायन करते हैं, और शिक्षा तो सबसे बड़ा है। कहा कि हमारे यहाँ टीचर ने, आपने बिल्कुल चटक से कहा कि आपके यहाँ कम है, वो आपने इसलिए पूछा कि वो मैदानी क्षेत्र है। आप अगर एक भी टीचर को अगर निर्देशित करेंगे तो 4 आ जाएंगे कि साहब हरिद्वार हमको भेज दो। भाई साहब देखिए, ये काव साहब, ये आपने गलत पूछा। मेरा देखिए मान्य, आप सीनियर है, मैंने उदाहरण गलत नहीं दिया। नहीं मैं भाई, आप फिर उसमें पहले पूरी सोचने की नजरिया सही रखिए ना। मेरा ये मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत का ही व्यक्ति जाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि आप हमको गेस्ट टीचर दे दीजिए। उत्तराखंड के धारचूला विधानसभा सीट से विधायक हरीश धामी ने उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान शिक्षा के विषय पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने प्रदेश के दूरस्थ इलाकों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल डाली। धामी ने कहा कि पलायन का मुख्य वजह शिक्षा है। उन्होंने सदन में अपनी विधानसभा के स्कूलों के प्रधानाचार्य विहीन होने की बात कही। साथ ही धारचूला विधायक ने शिक्षा मंत्री से जल्द ही शिक्षा व्यवस्था को ट्रैक पर लाने की अपील की है। चलिए अब आपको भी सुनवाते हैं विधायक धामी का पूरा धमाकेदार वीडियो। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस 310 के लोक महत्व के प्रश्नों को नियम 58 में गृहता से बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन भी कर रहा हूं और उनको अवगत भी करा रहा हूं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मैं पहली बार जब जीत के आया तो 3 साल हो गए, और दुर्भाग्य हम भी सत्ता में रहे और ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जब हम सत्ता में थे तो हम लोगों की पहल से ही गेस्ट टीचरों की नियुक्ति हुई थी, जिससे नामिक जैसे सबसे दुर्गम विद्यालय में गेस्ट टीचर देकर हमने विद्यालय को जो है संचालित करने का काम किया था। लेकिन आज एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास है, और दुर्भाग्य से दोनों विषय, दोनों मंत्रालय आपके पास है, स्वास्थ्य भी शिक्षा भी। दुर्भाग्य ही कहूंगा। देखिए, स्वास्थ्य में जिस तरह से फिजिशियन नहीं है, आपके जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और आपके जो है सर्जन नहीं है, उसी तरह शिक्षा में भी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस। मेरी विधानसभा के जितने भी विद्यालय हैं, मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं, गेस्ट टीचर भी नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मुंशियारी में 159 पद जो है प्रवक्ताओं के हैं, जिसमें से 100 आपके जो है कुल 22 पदों पे जो है प्रवक्ता है, यानी कि 137 पद रिक्त चल रहे हैं। उसी तरह हमारी बालिकाओं में, महिला शाखाओं में प्रवक्ताओं के 9 पद हैं, 9 के 9 खाली हैं, कोई नहीं है। इसी तरह एलटी वर्ग में जो है 176 पद स्वीकृत हैं, उसके अग्निष्ठ 78 पद जो है खाली है। इसी तरह हमारे एलटी वर्ग में जो है बालिका विद्यालयों में 8 पद हैं, 8 में से 3 पद रिक्त हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हम सब लोग बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे मुंशियारी के अंदर केवल एकमात्र बालिका विद्यालय है, राजकीय इंटर कॉलेज नमजला, जिसकी छात्र संख्या 300 हुआ करती थी आज केवल 43 रह गई, क्योंकि हाई स्कूल के बाद इंटर की कक्षाओं में एडमिशन ही नहीं होते बच्चों के, क्योंकि जब इंटर के टीचर है ही नहीं तो कहां से होगा। और हाई स्कूल में भी केवल एक टीचर जो है वहां पे हाई स्कूल का है, वो भी हमारा गेस्ट टीचर है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में, बाकी नहीं। इसी तरह धारचूला का है मेरे यहाँ जो है
एलटी के जो है 234 पद हैं, जिसमें से आपके 88 पद जो है रिक्त चल रहे हैं और 34, जिसमें 34 जो है गेस्ट टीचरों से चलाया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा की जो बदहाली है वो बहुत कठिन परिस्थितियां हो गई हैं और पिछली बार भी मैंने कहा था माननीय मंत्री महोदय से कि हमें अगर परमानेंट टीचर नहीं दे सकते हैं तो हमें गेस्ट टीचर दे दीजिए। और सबसे बड़ी जो कमियां आ रही हैं, क्योंकि हमने गेस्ट टीचर में भी ये कह दिया कि काउंसलिंग होगा, अगर कोई बच्चा उस विद्यालय में नहीं जा रहा तो वो दूसरी जगह के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए काउंसलिंग कर रहा है, जबकि ये तय होना चाहिए शिक्षा नीति के तहत कि सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को भरा जाए और जो एक बार काउंसलिंग में जाता है अगर वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है तो उसको परमानेंट ही जो है अनकंप्लीट कर दिया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि दोबारा आप गेस्ट टीचर के लिए जो है नहीं करेंगे अप्लाई। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो डीएलएड करके आज बेरोजगार बैठे हैं, अगर उनको भी अगर हम नियुक्ति देंगे तो एलटी के तो सारे पद हमारे भरे जा सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात, मेरी विधानसभा में प्रिंसिपल तो एक भी नहीं है। धारचूला और मुंशियारी में 99 ग्राम सभाएं मेरे मुंशियारी में हैं और 63 ग्राम सभाएं धारचूला में हैं। वहां के एक भी विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है। आप लगा सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम तो विधायक हैं, जब अगर विधानसभा अध्यक्ष उस कुर्सी में न बैठे तो क्या हाल होगा। यहां उदाहरण सामने आता है, जब परिवार का मुखिया ना हो तो उस परिवार का क्या हाल होगा, यह आप आकलन कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे यहां एक गांधीनगर क्षेत्र है, एससी का गांव है पूरा। 2016 में माननीय अध्यक्ष जी हमने उसका जो है जूनियर हाई स्कूल में उच्चीकृत किया था। दुर्भाग्य से 2025 आ गया। मैं 2-3 बार विधानसभा में भी लिया है और वो मानक भी पूरा कर रहा है। वहां पे विभाग की गलतियों के कारण वहां के बच्चों को जूनियर की शिक्षा नहीं मिल पा रही, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आज भी कई कुरीतियां हैं। बेटे को तो खर्चा करके कर्जा लेके भी बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन बालिका को 5 पास 8 पास के बाद कह देते हैं भाई हो गया, इसकी शादी कर देते हैं, जिस कारण से वहां की बालिकाएं शिक्षा नहीं ले पा रही। इसी तरह मेरे क्षेत्र का जारा जिबली गांव है, सबसे दुरुस्त गांव है। वहां के बच्चे 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे जो है निवेदन करूंगा, बड़ा दिल दिखाइए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानकों का शिथिलीकरण कर दीजिए। अब आज छात्र संख्या इसलिए वो जो है उच्चीकृत के लिए मानक पूरा नहीं हो रहे। हाई स्कूल जैसे ही होता है तो उनको बच्चों को पिथौरागढ़ या कहीं अन्यत्र जगह भेजना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, हम पलायन आयोग बनाए, उसकी जरूरत नहीं है पलायन आयोग बनाने की। जितना पैसा हम पलायन आयोग को दे रहे वो पैसा भी हम शिक्षा को देते हैं, और शिक्षा में बच्चों को अगर हम उचित शिक्षा देंगे तो पलायन अपने आप रुकेगा। पलायन का पर्वतीय क्षेत्र से सबसे बड़ा कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा है, क्योंकि गांव तो सड़क नहीं होती तो लोग उससे भी पलायन करते हैं, और गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है उससे भी पलायन करते हैं, और शिक्षा तो सबसे बड़ा है। कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करने गांव से बाहर जाता है तो इसलिए पलायन होता है। वो पहले सोचता है कि मैं अपने बच्चे को 100 रुपए मिल रहा था 50 रुपए बचा के पढ़ाऊंगा, 2-4 दिन साथ रखता है तो उसके फिर खाना पानी नहीं बन पाता, बच्चे का ढंग से हो नहीं पाता है, तो वो फिर अपने परिवार को भी साथ ले आता, अपनी फैमिली को साथ ले आता, तो गांव में केवल बुजुर्ग माँ बाप रह जाते हैं, बाकी परिवार उस शिक्षा के नाम पर पलायन हो जाता है। ये बड़े एक चिंता का विषय है। इसी तरह मेरे यहाँ पहिया पौड़ी एक दुर्गम इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज में विद्यालय के भवन जो है जीर्ण शीर्ण है। इसी तरह हमारा नाचनी इंटर कॉलेज का विद्यालय है। इसी तरह हमारा जो है बगीचा बगड़ लुमती का विद्यालय है। करीब करीब मेरी विधानसभा में 60% जो है विद्यालयों की भवनों की क्षतिग्रस्त है, क्योंकि वो 5 जोन में भी है, आपदा के साथ साथ भूकंप जोन में भी है, जिससे विद्यालय प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज के भवन जो बने भी हैं तो वो काफी क्षतिग्रस्त है। और दूसरा, हम खेल के आयोजन में सरकार को धन्यवाद भी दे रहे थे और सब हम लोग खुश भी हैं कि आज उत्तराखंड के हमारे युवाओं ने खेल में अपना जो प्रतिभाग दिया है, जो स्थान प्राप्त किया, हम चाहते हैं आने वाले समय में और आगे हो। लेकिन बच्चों के खेलने के लिए किसी भी विद्यालय में क्रीड़ा स्थल नहीं है। एक मेरी विधानसभा नहीं, मैं पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं उनकी पीड़ा बता रहा हूं, कहीं पर भी विद्यालय नहीं। तो मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालयों के साथ साथ क्रीड़ा स्थल भी, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करूंगा, परसों मुंशियारी इंटर कॉलेज के लिए एक आपने सॉल्यूशन निकाला कि महाविद्यालय, और उसके लिए एस्टीमेट आपने मंगाया कि भाई इतने बजट तक का एक आप प्रस्ताव लाओ ताकि दोनों विद्यालयों को, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे, हम हेलीपैड के लिए सरकार का धन्यवाद भी कर रहे थे, सरकार अपनी योजना में भी दिखा रहा कि हमने मुंशियारी में हेलीपैड बना दिया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे
कि हमने बच्चों का क्रीड़ा स्थल उचार के हेलीपैड बनाया है, क्योंकि वो इंटर कॉलेज मुंशियारी का हेलीपैड था, वो जो है क्रीड़ा स्थल था, हमारे पास जगह नहीं थी, मजबूरी थी, तो हमने उसको हेलीपैड बना दिया। लेकिन बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके एवज में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल देते। और इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी आपके कहे अनुसार, निर्देशानुसार मैंने आज नियम 58 में भी साइन नहीं किया, तो थोड़ा दुर्गम क्षेत्र का हूं, तो थोड़ा समय दीजिए। और इस तरह के कई मेरे यहाँ विद्यालयों की समस्याएं हैं, और मैं माननीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, उसमें टोटल ही इंग्लिश पे है, और इंग्लिश के अध्यापक है नहीं। फिर वही आ गई बात, ना सर्जन, ना हमारे पास फिजिशियन, ना हमारे पास जो है, तो ये सेम स्थिति आ रही है। मैं चाहता हूं, और आप अभी बल्कि जैसे हमारे छोटे भाई क्या कहते हैं जाति जी ने कहा कि हमारे यहाँ टीचर नहीं, आपने बिल्कुल चटक से कहा कि आपके यहाँ कम है। वो आपने इसलिए पूछा कि वो मैदानी क्षेत्र है। आप अगर एक भी टीचर को अगर निर्देशित करेंगे तो 4 आ जाएंगे कि साहब हरिद्वार हमको भेज दो, लेकिन आप कहेंगे मुंशियारी धारचूला जाओ, तो मुंशियारी धारचूला का व्यक्ति भी जो पहली नियुक्ति होती है, भाई साहब देखिए ये काव साहब ये आपने गलत हो दिया। मेरा देखिए मान्य, आप सीनियर है, मैंने उदाहरण गलत नहीं दिया। नहीं मैं भाई, आप फिर उसमें पहले पूरी सोचने की नजरिया सही रखिए ना। नहीं मैंने तो कल ये भी कहा, देखिए मैं आज भी कह रहा हूं, ये उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य में पहाड़ प्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं लड़ा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मानक में शिथिलीकरण होना चाहिए। क्योंकि प्लेन में अगर हम कोई चीज 100 रुपए का खरीदते हैं तो पहाड़ में उसको हमको 500 रुपए का बैठता है। ये उदाहरण दे रहा हूं। बाकी भाई देखिए आप प्लेन ये आप चर्चा करिए, कार्यस्थगन में आप बोलना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमको मैदानों में भेजने में दिक्कत नहीं, क्योंकि पहाड़ का व्यक्ति पहाड़ में नौकरी नहीं करना चाह रहा है। मैं ये उदाहरण देना चाह रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा विवाद का मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत का ही व्यक्ति जाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि आप हमको गेस्ट टीचर दे दीजिए। हमको विवाद में नहीं जाना, हमको उसका जो है सॉल्यूशन निकालना है। तो माननीय मंत्री महोदय, और दूसरा कंक्लूड करिए। नहीं, मेरी विधानसभा में खंड शिक्षा अधिकारी भी नहीं, एक है, और वो धारचूला भी मुंशियारी भी देख रहा है, और दोनों जगहों का डिस्टेंस 150 किलोमीटर से ऊपर है, 166 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो एक खंड शिक्षा अधिकारी मुंशियारी देखेगा या धारचूला देखेगा, दूसरा एक भी विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है, और एक और हो जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से है, जिसको प्रभारी प्रिंसिपल बना रहे हैं। तो जैसे ही बनता है तो कहता मैं क्यों पढ़ाऊं, मैं तो प्रिंसिपल हूं। और एक चीज और, आधे टीचर तो हमारे कभी जनगणना में कभी कहीं ड्यूटी में चले जाते हैं, और विद्यालय में ऑफिसों में बाबू नहीं होने के कारण टीचर उससे भी प्रभावित हो रहे हैं। वो कहते हैं भाई आज तो मुझे मीटिंग में जो है जिला शिक्षा अधिकारी के पास जिले में जाना है, उससे भी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जो इन, अब मैं फिर बोलूंगा, फिर हमारे मित्र लोग कहेंगे पहाड़ पर्वत, मेरा उदाहरण पहाड़ पर्वत लड़ाना नहीं, मेरा एक उसके डिस्टेंस को लेके देना है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि जो ये भौगोलिक विकट भौगोलिक परिस्थिति के जो क्षेत्र हैं, उन पर सबसे पहले कोई भी नियुक्ति हो तो अनिवार्यता उसमें लिख दिया जाए कि आपको इतने साल यहां नौकरी करना ही करना है जी। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से इन तमाम समस्याओं का निदान हो। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 58 के नियम 310 के इस महत्वपूर्ण सवाल पर नियम 58 में गृहता से बोलने का अवसर दिया, और मैं चाहता हूं कि आज आप पूरे सदन की समस्त कार्रवाई को रोकते हुए चर्चा कराएं, ताकि हमारे जो सत्ता पक्ष के साथी हैं जो अपने विद्यालय की पीड़ा नहीं बता पा रहे हैं, वो भी इसमें खुल के अपनी बातें रखें। धन्यवाद।